चलिए क्वेश्चन नंबर ये हम लोग के पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। सबसे पहले देखते हैं रिक्वायरमेंट में सबसे में क्या दे रखा हुआ है। तो रिक्वायरमेंट में क्या बोला कि यहाँ पे सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट अपीयर इन हिज बुक्स एज्यूम फीफो मेथड। तो यहाँ पे हम लोग को इस मेथड में भी फीफो मेथड को यूज करना है। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2022। तो हम लोग के पास मार्केट वैल्यू भी यहाँ पे दे रखा हुआ है 99 करके। तो हम लोग कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे करते थे, कंसीडर करते थे जो करंट इन्वेस्टमेंट होता था उसको। तो यही पे यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब देखिए एक बार सम्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, मिस्टर पुरोहित फर्निसेस द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू हिज होल्डिंग इन 8% डिवेंचर ₹100 ईच ऑफ पी लिमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो डिवेंचर का दे रखा हुआ है फेस वैल्यू वो कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ₹100 करके दे रखा हुआ है। हेल्ड एज करेंट एसेट, तो यहाँ पे करेंट एसेट के रूप में यहाँ पे हेल्ड करके रखा हुआ है, जिसमें 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू को कितना दे रखा है, जहाँ पे 1,20,000 और यहाँ पे कॉस्ट दे रखा है 1,18,000 का। तो हम लोग को पिछले वाला जो संस्था उसी की तरह यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे 1 जुलाई को क्या दे रखा है, तो यहाँ पे 100 डिबेंचर परचेज एक्स इंटरेस्ट जो कितना है 98 करके। उसके बाद यहाँ पे 1 अक्टूबर को यहाँ पे सेल किया गया कितना 200 डिबेंचर ऑफ एक्स इंटरेस्ट जो ₹100 करके सेल किया गया। उसके बाद 1 जनवरी 2022 को परचेज किया गया 50 डिबेंचर ऑफ 98 एक्स इंटरेस्ट। यहाँ पे जो परचेज किया जा रहा है वो एक्स इंटरेस्ट पे। उसके बाद यहाँ पे 1 फैब 2021 को सोल्ड किया गया, कितना सोल्ड किया गया, तो 200 डिबेंचर ऑफ 99 एक्स इंटरेस्ट पे। और ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट है 30 सितंबर और 31 मार्च यहाँ पे ड्यू डेट दे रखा हुआ है। आगे सबसे क्या बोला, मिस्टर पुरोहित क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31/3/2022। अ ब्रोकरेज ऑफ 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो जो भी ब्रोकरेज है वो हमेशा ईच एंड जो भी परचेज का ट्रांजेक्शन हो या सेल का ट्रांजेक्शन हो उस दोनों ही केस में यहाँ पे ब्रोकरेज 1% चार्ज किया जा रहा है। तो ये हम लोग के पास सम्स है, ये सम्स है। और हम चलिए हम लोग कॉपी में आ जाइए, बनाते हैं इजी सम्स है। बस यहाँ पे ब्रोकरेज को भी कंसीडर करना है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में। तो आ जाइए कॉपी में। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 4। सबसे पहले फॉर्मेट बना लीजिए। नॉमिनल वैल्यू, दूसरा इंटरेस्ट का, और यहाँ तीसरा अमाउंट का। फिर यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू, दूसरा इंटरेस्ट का, तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग के पास अमाउंट का कॉलम। तो यहाँ पे 3 कॉलम हो जाएगा। और ये रहा हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट इन कितना परसेंट डिबेंचर है, तो ये हम लोग के पास रहा 8% डिबेंचर अकाउंट। इसका जो इंटरेस्ट का ड्यू डेट दे रखा था वो 30 सितंबर और 31 मार्च। तो ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे 30 सितंबर प्लस में यहाँ पे 31 मार्च। ये हम लोग के पास इंटरेस्ट का ड्यू डेट यहाँ पे सम्स में दे रखा हुआ है। तो ये सम्स में हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे सबसे पहला जो बोला कि यहाँ पे 100 करके यहाँ पे क्या है, तो इसका प्राइस जो है जो फेस वैल्यू वो 100 करके दे रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को, तो ये डेट में आ जाए 1 अप्रैल 2021 टू बैलेंस बीडी, जिसमें नॉर्मल वैल्यू कितना दे रखा है, तो नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1,20,000। तो ये आ जाएगा 1,20,000 नॉर्मल वैल्यू। और इसका जो प्राइस दे रखा है वो कॉस्ट कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 1,18,000। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1,18,000। अब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 1,20,000 इंटू जो इंटरेस्ट का डेट दे रखा था 31 मार्च ही दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, तो आंसर इज नो। तो इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं होगा ना, 0 मंथ्स का तो इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे ना। तो ये हम लोग के पास इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। देखिए लास्ट इंटरेस्ट का डेट था 31 मार्च और ये जो हम लोग ओपनिंग बैलेंस दे रखा है यहाँ पे 1 अप्रैल का। तो एक दिन का इंटरेस्ट थोड़ी ना कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ भी नहीं होगा। तो फर्स्ट हम लोग का जो था वो आ गया। अब उसके बाद यहाँ 1 जुलाई 2021 को 100 डिबेंचर परचेज किया गया 98 एक्स इंटरेस्ट पर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 1 जुलाई 2021 को टू बैंक अकाउंट, जिसमें कितना यहाँ पे 100 डिबेंचर परचेज किया गया। तो 100 इंटू हम लोग जब 100 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 10,000 जो नॉमिनल वैल्यू होगा। इसमें इंटरेस्ट कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और इसका जो हम लोग का एक्स इंटरेस्ट है 98 प्राइस पे। तो देखिए सबसे पहले जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा 10,000 इंटू जो प्राइस दे रखा हुआ है डिबेंचर का वो दे रखा हुआ 8%। तो इंटू हो जाएगा 8%।
और ये कितना दिन के लिए यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो जो लास्ट इंटरेस्ट होगा वो 31 मार्च तक पे किया गया था। तो मार्च के बाद अप्रैल हो गया, उसके बाद मई हो गया, और जून, तो यहाँ पे मई हो गया, उसके बाद जून हो गया। तो देखिए अप्रैल मई जून, तो 3 महीने का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाय हम लोग कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे 10,000 इंटू 8% इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो हम लोग के पास कितना आ गया था इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट में हम लोग के पास आ गया 200। अब इसका कॉस्ट कितना आने वाला है, तो कॉस्ट में यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है कितना, 98x इंटरेस्ट प्राइस पे। तो देखिए जो प्राइस दे रखा है वो दे रखा, हम लोग यहाँ पे खरीदा था यूनिट कितना, 100 यूनिट, और इसका प्राइस जो है वो 98 है। बट इस 98 में हम लोग को यहाँ पे ब्रोकरेज हमेशा ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन में ऐड करना है, मतलब 1% का ब्रोकरेज हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 100 इंटू 98 प्लस 1% जब हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9898। इसे आप लोग वर्किंग नोट करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। वर्किंग नोट में कैसे, तो सबसे पहले जो भी कॉस्ट होगा, जो परचेज प्राइस है वो, उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज 1% करके आप लोग दिखा देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहीं पे लिख दिया, लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन प्लस में ब्रोकरेज का भी कैलकुलेशन वर्किंग नोट करके दिखाना है एग्जाम। तो 2 हम लोग के पास ट्रांजेक्शन हो गया। अब तीसरा नंबर पे आ जाएंगे। तो हम लोग के पास तीसरा जो नंबर दे रखा है ये कब का दे रखा है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 1/10/2021 का। बट उससे पहले हम लोग के पास इंटरेस्ट का डेट आ जाएगा जो 30 सितंबर। तो चलिए हम लोग पहले इंटरेस्ट दे देते हैं इस पर। तो 30/9/2021 को इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट वाले कॉलम में कितना आ जाएगा, तो देखिए सबसे पहला जो था इसके पास वो है 1,20,000 के लिए नॉर्मल वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे 10,000 फिर से परचेज किया, और जिस पे रेट कितना है 8% और इंटू 1/2 भी कर सकते हैं, या 6/12 जो भी करना होगा उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो 1,12,000 20,000 प्लस 10,000 तो 1,30,000, इसका 8% डिवाइड बाय 2 हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो इंटरेस्ट आ गया 5200। तो इंटरेस्ट का भी जो ड्यू डेट था उस डेट पे मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया हम लोगों ने। जो पेमेंट था रिसीव करना वो यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट रिसीव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे 1/10/2021 का करेंगे। यहाँ पे 1/10/2021 का यहाँ पे हम लोग एंट्री करने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कितना यूनिट सेल हो रहा है, तो यहाँ पे यूनिट से जो सेल हो रहा है ये हो रहा है 200 यूनिट। तो 200 इंटू जो नॉर्मल वैल्यू इसका है वो 100 करके है, तो 200 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। इस पे इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो कितने दिन के लिए, तो देखिए इंटरेस्ट का जो लास्ट डेट था वो कितना था, तो 30 सितंबर, और ये हम लोग के पास जो है वो 1 अक्टूबर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ भी होगा तो आंसर इज नो, इंटरेस्ट तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, तो इंटरेस्ट पे कॉलम में कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद कॉस्ट में कितना आ जाएगा, तो कॉस्ट में यहाँ पे 100 रुपीज करके सेल कर रहा है, और जिसमें से यहाँ पे 1% जो है 1% ही था ना, 1% ब्रोकरेज इसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो चलिए हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये रहा 200 जिसमें 100 करके यहाँ पे परचेज किया गया था, और सेल के टाइम में हम लोग ब्रोकरेज पेमेंट करते हैं 1%, तो माइनस करेंगे हम लोग इसमें 1%। तो ये आ गया 20,000 माइनस 1% करने से 19,800 यहाँ पे अमाउंट में आ जाएगा 19,800। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो 19,800 आया। अब जैसे ही सेल हम लोग करते थे उस टाइम हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते थे। तो चलिए प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे हम लोग। तो नीचे आ जाइए यहाँ पे वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले जो हम लोग के पास दे रखा हुआ ओपनिंग बैलेंस का यूनिट वो कितना दे रखा हुआ, तो ओपनिंग बैलेंस में हम लोग को दे रखा हुआ यूनिट में 1200 यूनिट दे रखा हुआ हम लोग के पास, जिसका जो यहाँ पे कॉस्ट है वो कॉस्ट कितना दे रखा हुआ, तो कॉस्ट हम लोग के पास है 1,18,000। तो कॉस्ट में आ जाएगा 1,18,000। इसका जो प्राइस होगा वो प्राइस कितना हो जाएगा, तो प्राइस हम लोग डिवाइड करके निकालेंगे। तो यहाँ पे 1,18,000 डिवाइड बाय 1200, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 98.33 ये हम लोग का क्या आ गया, प्राइस आ गया। जो ओपनिंग बैलेंस का दे रखा होता है ये हम लोग के पास प्राइस आ गया। अब जो यहाँ पे सेल हो रहा है, जो हम लोग के पास सेल हो रहा है, जो फीफो बेसिस पे हम लोग को जब यूज करना है, तो फीफो बेसिस में क्या होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो पहले सेल होगा। तो जो यहाँ पे 20,000 यूनिट मतलब 200 यूनिट जो सेल हुआ वो किस यूनिट में से सेल हुआ होगा, तो ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ पे देखा था उसी में से सेल हुआ होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इस टाइम में सबसे पहले जो हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस, इसमें हम लोग के पास सेल प्रोसीड यहाँ पे दे रखा हुआ है। सेल प्रोसीड हम लोग कैसे निकाले थे, तो हम लोग का 200 यूनिट था जिसमें 100 करके ये सेल हुआ था, जिसमें से हम लोग 1% ब्रोकरेज को माइनस किए थे। तो हम लोग के पास कितना आ गया था 19,800, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट कितना यूनिट के लिए, तो यहाँ पे 200 यूनिट के लिए, और इसका जो परचेज प्राइस है वो कितना दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे दे रखा हुआ है 98.33 या 333, जितना भी आप लोग को लिखना होगा उस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो इस केस में 200 इंटू 98.33 या 3-4 बार 3 देंगे, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ जाता है हम लोग के पास 19,666।
ये हम लोग के पास आ गया, इसमें से माइनस करेंगे 19,800, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 133 हम लोग के पास ये जो है प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट हम लोग के पास आ गया कितना, 133। तो इस प्रॉफिट को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, तो चलिए लिख देता हूँ। तो 1 अक्टूबर 2021 को हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें अमाउंट में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 133। यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो सेल हुआ था उसी के साथ हमने प्रॉफिट का यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका है। उसके बाद यहाँ पे 1 जनवरी 2022 को यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 1 जनवरी 2022 को परचेज हो रहा है 50 यूनिट जो 98 एक्स इंटरेस्ट पे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे 1 जनवरी को, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2022, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितना यूनिट परचेज हो रहा है, तो 50 यूनिट, तो 50 इंटू 100 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 5000। तो 5000 यूनिट यहाँ पे परचेज किया गया। और इसमें इंटरेस्ट कितना दिन का होगा, तो इंटरेस्ट हम लोग के पास कितना दिन का हो जाएगा, तो देखिए लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा सितंबर का, तो सितंबर का मिला होगा, मतलब अक्टूबर का नहीं मिला होगा, नवंबर का, फिर यहाँ पे दिसंबर का, तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 5000 इंटू 8% दे रखा हुआ है ना, 8% इंटू 3/12 करेंगे तो हम लोग के पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 5000 इंटू 8% इंटू 3/12 करेंगे तो हम लोग के पास इंटरेस्ट कितना आ गया, तो इंटरेस्ट हम लोग को इस केस में आ गया ₹100 का। अब इसके कॉस्ट में कितना आएगा, तो देखिए 50 यूनिट परचेज किया गया था, और कितना यहाँ पे जो दे रखा है 50 यूनिट जो 98 एक्स इंटरेस्ट पे परचेज किया गया था, तो इंटू 98 हो जाएगा। बट इसमें से हम लोग को माइनस करना होगा 1% ब्रोकरेज, तो यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग 1% ब्रोकरेज, तो ये कितना आ जाएगा, तो 50 इंटू 98, फिर माइनस करेंगे 1% ब्रोकरेज, तो हम लोग के पास आ गया 50 इंटू कितना था यार, इंटू 98 प्लस 1%, तो 49, यहाँ पे प्लस कीजिए 49 ये हम लोग के पास क्या आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया कॉस्ट वाले कॉलम में। देखिए जब भी हम लोग ब्रोकरेज, जब परचेज होता है उस टाइम हम लोग ऐड करते हैं, जब भी सेल होता है उस टाइम हम लोग ब्रोकरेज को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे कर रखा है। अब देखिए 1 Feb 2022 को, 1 Feb 2022 को क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 200 यूनिट क्या हो रहा है, सेल हो रहा है 200 यूनिट, और जो 99 एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे सेल हो रहा है। तो यहाँ पे सेल कब हो रहा है, तो 1 Feb को, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 1 Feb 2021 को सेल हो रहा है, तो यहाँ पे बाय बैंक हो जाएगा। कितना यूनिट सेल हो रहा है, तो 200, तो 200 इंटू हम लोग करेंगे 100, तो ये आ जाएगा 20,000 यूनिट यहाँ पे सेल हो रहा है। और ये जो सेल होगा वो यहाँ पे 99 के प्राइस के हिसाब से सेल हो रहा है, तो इसके कॉस्ट में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 200 इंटू 99, इसमें से हम लोग 1% क्या करेंगे, तो 1% हम लोग माइनस करेंगे। क्या चीज़ माइनस करेंगे, तो 1% हम लोग जो ब्रोकरेज था उसे माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो 200 इंटू 99 माइनस 1%, तो ये हम लोग के पास आ जा रहा है 19,602, ये हम लोग के पास आ गया। अब इसके इंटरेस्ट का कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट हम लोग के कितना मंथ के लिए हो जाएगा, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो हम लोग के पास 4 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 4 महीने का चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 20,000 इंटू 8% इंटू 4/12, जो लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा उस डेट से, तो यहाँ पे 8% इंटू 4/12, तो हम लोग के पास इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो कितना आ गया, तो 533 का हम लोग के पास क्या आ गया, इंटरेस्ट यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ही हम लोग सेल करते हैं तो उस टाइम हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं ना, तो चलिए यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाए प्रॉफिट स्लैश लॉस, और यहाँ पे डेट कब का था, तो डेट हम लोग का जो भी था यहाँ पे सेल हुआ था उस डेट का। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल प्रोसीड, तो सेल प्रोसीड हम लोग के पास कितना पता था, तो सेल प्रोसीड हम लोग लिख चुके हैं, जो कितना है 19,605, तो ये आ जाएगा 19,605, ये हम लोग के पास सेल प्रोसीड का। ये कैसे आया था, तो जो भी प्राइस था उसमें से ब्रोकरेज माइनस करने के बाद इसमें से हम लोग कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो कॉस्ट में कितना आ जाएगा, तो देखिए 200 यूनिट सेल हो रहा है, और 1 यूनिट का जो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था ओपनिंग बैलेंस का, वो हम लोग के पास कितने का पड़ रहा है, तो ये हम लोग के पास कितने का आ रहा है 98.33, यहाँ पे 98.33 हो जाएगा कॉस्ट में। तो यहाँ पे 200 इंटू 98.33 या 3-4 बार जितना बार 3 है वो दे दीजिए, तो ये कि हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 19,666, यहाँ पे 200 यूनिट था सेल ना, दोनों ही सेम था क्या, हाँ जी। चलिए तो ये हम लोग के पास आ गया। तो इस केस में हम लोग के पास क्या हो रहा था, इस केस में हम लोग के पास लॉस हो रहा है, जो लॉस कितने का हो रहा है, तो 19,605 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास लॉस कितने का आ जा रहा है, तो लॉस का डिफरेंस क्यों आया थोड़ा सा, सेल का था, ओ सेल का यहाँ पे दे रखा था 602 दे रखा हुआ था,
यहाँ 602 लिख दीजिए, 605 नहीं था। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 19602, इसमें से माइनस करेंगे 19666, तो हम लोग के पास कितना आ गया 64। तो हम लोग को इस केस में यहाँ पे 64 लॉस आ गया। और लॉस जब हम लोग का प्रॉफिट होता था उसे डेबिट साइड में लिखते थे, तो लॉस को किस साइड में लिखेंगे, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसी डेट को बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोग को कितना लिखना होगा, तो ये लिखना होगा हम लोग के पास 64। यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए जो यहाँ पे 200 यूनिट सेल हुआ था, तो 200 यूनिट का हम लोग के पास सेल प्रोसीजर लिखा था 19602, उसमें से कॉस्ट माइनस करेंगे। कॉस्ट किस में, तो देखिए जो सेल हुआ था ये तो 1200 यूनिट में ही से सेल हुआ होगा ना, जो ओपनिंग बैलेंस था उसी में से सेल हुआ होगा। तो इसलिए हम लोग उसका जो प्राइस दे रखा था उसी प्राइस को हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए थे। जो हम लोग के पास यहाँ पे प्राइस दे रखा है इसी प्राइस को हम लोग कंसीडर करके लिखे हैं। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो 64 हम लोग के पास लॉस आया, लॉस को हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में, जो प्रॉफिट हो तो उसे डेबिट साइड में लिखते थे, तो लॉस को क्रेडिट साइड में लिख दिए। अब देखिए इसके साथ हम लोग यहाँ पे सेल का भी कंसीडर कर चुके हैं। अब 31 मार्च आ जाएगा, तो 31 मार्च को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो इंटरेस्ट का ड्यू डेट होगा तो इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 31/12/2022 इस डेट को इंटरेस्ट। तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट कितने अमाउंट में होगा, तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लेता हूँ इंटरेस्ट इस डेट को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1,20,000 दे रखा हुआ है, फिर 10,000 दे रखा हुआ है, उसके बाद हमें यहाँ पे 5,000 हम लोग के पास दे रखा हुआ यूनिट, जिसमें से 20,000 दो बार यहाँ पे सेल हो चुका है। तो चलिए ये लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000, उसके बाद 10,000 यूनिट था, उसके बाद 5,000 यूनिट था, ये परचेज किया गया था, जिसमें से 20,000 और फिर से एक बार 20,000 यूनिट क्या हुआ था, सेल हुआ था। तो ये हो गया। और इस पे 8% का रेट से इंटरेस्ट, और कितने मंथ्स के लिए, तो 6 महीने के लिए। तो यहाँ पे 6/12, तो ये हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 40,000, तो ये आ गया 95,000। इस पे 8% इंटू 6/12 करेंगे, तो यहाँ पे 6/12 तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 3800। तो ये हम लोग के पास आ गया इंटरेस्ट, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3800 का इंटरेस्ट आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं दे रखा, तो अब हमें इसे क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। तो चलिए क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा इसी डेट को बाय बैलेंस सीडिंग, जो यूनिट में सबसे पहले, तो यहाँ पे यूनिट में कितना था, तो 1,20,000 प्लस 10,000 तो 30,000, तो 1,35,000 हम लोग के पास क्या आ गया यूनिट में। इस साइड भी आ जाएगा 1,35,000, जिसमें से 40,000 सेल हो गया, तो 95,000 हम लोग के पास यूनिट आ जाएगा क्या, तो सीडी में आ जाएगा। फिर इस डेट को तो इंटरेस्ट हम लोग का कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि जिस डेट को यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ था यही यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है उसी डेट को बुक, तो इंटरेस्ट में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हम लोग के पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला। तो अब हम लोग इंटरेस्ट को मैच कर लेंगे। तो 5200 प्लस 533 प्लस 3800, तो हम लोग के पास इंटरेस्ट के कॉलम में कितना आ जाएगा 9533, दोनों ही साइड लिख देंगे 9533। और यहाँ पे 31/3/2022, जिसमें से माइनस करेंगे हम लोग कितना, तो 300, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास आ गया 9233 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे बैलेंस शीट फिगर में ये हम लोग के पास अमाउंट आ चुका है। अब हम लोग क्या करना है लास्ट, तो लास्ट हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। तो क्लोजिंग बैलेंस चलिए हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे दे रखा हुआ 118,000 प्लस 9898 प्लस 133 प्लस 4949, तो हम लोग के पास जो आया ये कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 132,980। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे हम लोग। तो क्लोजिंग बैलेंस 95,000 यूनिट के लिए हम लोग निकालेंगे, जो 950 यूनिट के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस वाला जो था उसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ, तो देखिए 1,200 यूनिट था, जिसमें से 200 यूनिट सेल हो गया, और फिर से 200 यूनिट यहाँ पे सेल हो चुका है, ठीक है। और इसका प्राइस कितना था, तो इसका प्राइस यहाँ पे था 98.33, तो यहाँ पे लिखेंगे 98.33 या जितना बार 3 लिखना होगा वो लिख दीजिए। तो ये हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस जो था उसमें कितना कॉस्ट बचेगा वो हम लोग को आ जाएगा। तो यहाँ पे 1200 माइनस 400 अगर हम लोग कर देंगे तो 800 इस इंटू 98.333, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया, तो ये आ गया 78666 या 667 हम लोग लिख सकते हैं। इसमें हम लोग परचेज 1 जो था उसमें ऐड करेंगे, और परचेज जो 2 नंबर का था वो हम लोग ऐड करेंगे। तो परचेज 1 का जो हम लोग के पास दे रखा था अमाउंट वो 9898, और जो 2 का था वो 4949। तो चलिए लिख देंगे 9898 और यहाँ पे
49 ये हम लोग के पास आ जाएगा। फिर इसे ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा 98 प्लस सॉरी माइनस 98, यहाँ पे 98 प्लस 49, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 93,514 राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये हम लोग के पास आ चुका है। यहाँ पे 7 कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो ये कितना आ गया 93,514, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस पे हम लोग कितना लिखेंगे 93,514, ये हम लोग के पास आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे टैली करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 93,514 प्लस 64 प्लस 19602, और उसके बाद ऊपर में भी है क्या, तो यहाँ पे है 19800, तो ये हम लोग के पास टोटल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 132,980, और इसी के साथ ये सम्स जो हम लोग का है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो कंप्लीट हो गया। बस आप लोग ये फीफो वाला जो बेसिस था ओपनिंग बैलेंस वाला, ये आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले प्राइस निकालेगा, उसके बाद दोनों ही प्रॉफिट को यहाँ पे कंसीडर करना है प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम में एंड उसके बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस भी निकालेंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस में पहले देख लेंगे कि कितना यूनिट सेल हो चुका है, और जितना यूनिट सेल हो चुका है उसमें से जो इसका प्राइस चला हुआ उसे माइनस करने के बाद जो परचेज यूनिट 1 का था, फिर परचेज नंबर 2 का जो था वो हम लोग ऐड करने के बाद जो भी कॉस्ट था उसे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस पे लिख दिए थे। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस के बारे में यहाँ पे दे रखा हुआ था एक चीज 99 करके हम लोग के पास दे रखा था क्लोजिंग बैलेंस का। तो देखिए हम लोग क्लोजिंग बैलेंस जब भी कंसीडर करेंगे तो हम लोग के पास जो कॉस्ट होगा प्लस में जो सेलिंग जो कॉस्ट होगा प्लस में जो फेयर वैल्यू होगा विच एवर इज लोअर, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू भी निकालना होगा। देखिए फेयर वैल्यू हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो यूनिट में सबसे पहले कितना यूनिट है, तो यूनिट हो गया 950 यूनिट था, और यहाँ पे एक यूनिट का जो यहाँ पे प्राइस दे रखा था वो 99 दे रखा था, तो इंटू 99 करेंगे। अब इस केस में जो हम लोग के पास ये था कॉस्ट, और ये हम लोग के पास आ गया फेयर वैल्यू जो आ गया 950 इंटू 99, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 94,050। अब इस दोनों में हम लोग को लोअर लेना है, जो ये दोनों दे रखा हुआ कॉस्ट और प्लस में फेयर वैल्यू, इस दोनों में लोअर, तो क्लोजिंग बैलेंस जो होगा यहाँ पे वो जगह हम लोग के पास 93,514। तो ये भी आप लोग को कंसीडर करना कि फेयर वैल्यू को आप लोग को नहीं लिखना था, मतलब भूलना नहीं था। अगर फेयर वैल्यू यहाँ पे कम आ जाता तो हम लोग का वो जो था रॉन्ग हो जाता, बट कोई बात नहीं, अभी जस्ट याद आ गया तो कोई बात नहीं। ये फेयर वैल्यू को आप लोगों को भी लास्ट में कंसीडर करना है, जब करंट इन्वेस्टमेंट रहेगा तो उस टाइम में फेयर वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर के बेसिस पर आप लोग को ये करके आना है। तो फेयर वैल्यू को आप लोग स्टार मार्किंग करके रख लीजिए जैसे भी, कि ये आप लोग को बिल्कुल भी एग्जाम में भूल करके नहीं आना है, ठीक है। और इसी के साथ ये हम लोग के पास जो था क्वेश्चन नंबर 4 वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक ही क्वेश्चन बचा है जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा।